रात के अंधेरे में रीता अपनी गाड़ी से एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में जा रही थी। उसकी बेटी रागिनी जादू टोने की शिकार हो गई थी और किसी तरह भी होश में नहीं आ रही थी। सभी डॉक्टरों और तांत्रिक पीर फकीरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर किसी ने उसे एक विचित्र अघोरी साधु के बारे में बताया जो इस इलाके में रहता है। कहा जाता है कि उसके पास असीम शक्तियां हैं और वह जादू टोने से लोगों को मुक्त करा सकता है। रीता को इस साधु से मिलने के अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा था। रात के अंधेरे में वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंची जहां साधु का डेरा बताया गया था। आसपास कालापन छाया हुआ था और चारों तरफ शांति थी। अचानक उसने एक आवाज सुनी, कौन है वहां? रीता का खून जम गया। वह डर गई, लेकिन उसने हिम्मत बटोरी और जवाब दिया, मेरा नाम रीता है, मुझे अघोरी बाबा से मिलना है। तभी उसके सामने एक विचित्र शख्स खड़ा हो गया जिसके शरीर पर खोपड़ियों की माला लटकी हुई थी। उसके चेहरे पर भस्म मली थी। वही अघोरी बाबा था। क्या चाहिए तुम्हें? उसने गरजते हुए आवाज में पूछा। रीता डर गई और कांपने लगी। उसने अपनी बेटी की कहानी सुनाई और मदद मांगी। अघोरी ने उसकी बात सुनी और वहां से जाने लगा। रीता डरी हुई तो पहले ही थी, लेकिन अपनी बेटी के दुख के सामने वह हार चुकी थी। उसने हिम्मत की और दौड़ के अघोरी के पांव पकड़ लिए। अघोरी ने तुरंत दूर होकर कुछ सोचते हुए कहा, मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? रीता ने पूछा डरते हुए। एक बहुत बड़ी कीमत, तुम्हें अपनी आत्मा का त्याग करना होगा, अघोरी ने कहा। रीता चौंक गई। क्या यह साधु वाकई जादू टोना खोल सकता है? लेकिन आत्मा का त्याग, इतना बड़ा मूल्य, क्या वह इतना कुछ कर सकेगी? अघोरी ने रीता के मन की बात समझते हुए कहा, तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो या नहीं? तुम्हें अपना फैसला करना होगा। अगर खुद को समर्पित करोगी तो मैं तुम्हारी बेटी का जादू टोना तोड़ूंगा, वरना वह इसी हालत में रहेगी। रीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सामने मुश्किल फैसला था। क्या वह अपनी आत्मा गवा देगी अपनी बेटी के लिए? उसके भीतर संघर्ष चल रहा था। वह डरी हुई थी, लेकिन साथ ही निराश भी। रीता ने निराशाजनक आवाज में कहा, ठीक है, आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। अघोरी ने थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी जान नहीं लेनी, लेकिन जिसने भी इस बच्ची को इस हाल में किया तुम कहो तो मैं उसे भी ऐसा ही बना सकता हूं। इसके बाद अघोरी अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। रीता अपनी बेटी को लेकर अघोरी के पीछे पीछे गुफा तक पहुंची। अघोरी गुफा के अंदर धूनी जलाकर मंत्रों का जाप करने लगे और थोड़ी देर में रीता की बेटी रागिनी उनके ही किसी परिवार वाले की आवाज में जोर जोर से बात करने लगी। अघोरी ने तुरंत रीता से पूछा, क्या इस आवाज को तुम पहचानती हो? रीता के हाथ पांव सून पड़ गए क्योंकि वह जिसकी आवाज थी वह रीता का बहुत करीबी था। रीता संभल कर कुछ कह पाती इससे पहले अघोरी ने जलती हुई आग में कुछ फेंका का और आग गुफा में चारों तरफ फैल गई। रीता ने घबराकर उन्हें बताया कि यह आवाज किसकी है। वह उनके परिवार के सबसे करीबी लोगों में से एक थे। उन्होंने रागिनी का फायदा उठाने के लिए उसके ऊपर जादू टोना कर दिया था। अघोरी ने पूछा, बताओ क्या करूं उसके साथ? रीता की आंखों में आंसू थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया, वह कैसे उनकी बेटी की जिंदगी के साथ खेल सकता है। तभी पास ही से आवाज आई, मॉम मॉम। रागिनी की आवाज थी। वह जैसे होश में आई थी। क्या साधु का जादू काम कर गया था? रीता चौंक गई और अपनी बेटी की तरफ भागी। रीता रागिनी को गले लगाकर बहुत देर तक रोई। फिर अघोरी बाबा की तरफ मुड़कर जैसे ही कुछ बोलती उसने देखा अघोरी बाबा गायब हो गए थे। रीता बेटी को लेकर वापस आ गई और रास्ते भर यही सोचती रही कि अघोरी बाबा ने शायद मुझे इसीलिए कहा कि तुम्हें मुझे अपनी आत्मा देनी पड़ेगी। वह इतना जानना चाहते थे क्या मैं भी गलत का साथ दूंगी? जिसने मेरी बेटी के साथ यह सब क्या मैं भी उसके लिए गलत ही चाहती हूं? शायद अगर मैं हां बोल देती तो वह कभी रागिनी को ठीक नहीं करते। रीता आज भी सोचती है कि लोगों को अघोरी बाबा के बारे में कितना गलत बताया जाता है।
लेकिन सच्चे अघोरी बाबा लोगों की जान बचाते हैं और बिना किसी स्वार्थ के लोगों से दूर हो जाते हैं। क्या आपने कोई ऐसा कहानी या किस्सा सुना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ कोई जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।